और मेरे प्रिय साथी, अब मैं अपने अतिथि के सम्मान के लिए कुछ शब्द बोलना चाहूँगा। गुजरता हुआ वक्त गुजर जाएगा, गुजरता हुआ वक्त गुजर जाएगा, गुजरता हुआ वक्त गुजर जाएगा। अगर चाहे जो बरसों याद भी रह जाएगा तो वह होगा एक हसीन दिन का एक रोशन सा लम्हा। मैं हूँ आपका मन संचालक प्रिंस सिंह, धन्यवाद। बुलाना चाहूंगी कि बैचेस लगाते हुए function comes alive with
बातें बताना चाहूंगी। है तो शायद उम्र मेरी छोटी, बट फिर भी आपको मैं चाहूंगी कि इस चीज का मनन करें, क्योंकि शिक्षक कभी नहीं होते जो शिक्षित कभी नहीं आता ना हो विद्यालय से, वो ज्ञानी पंडित। छोटी सी प्रार्थना मेरी तरफ से माँ सरस्वती होता देना माँ। इसी के साथ अब मैं अपनी कक्षा 4 की छात्राओं को मंच एक बार जोरदार तालियों से हमारी इन लड़कियों का स्वागत करें। मैं सरस्वती माँ से अब बस यही प्रार्थना करती हूँ कि अगर हम बालकों से कोई भूल हमें क्षमा कर देना माँ। अब हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। रोशनी बनकर आए हैं जो हमारी जिंदगी में ऐसे गुरुओं को प्रणाम करती हूँ। रोशनी बनकर जो आए इस प्रकार से और आशीष प्रदान किया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यह वार्षिक महोत्सव उड़ान हमारे विद्यालय की एक अविस्मृत छवि है। विद्यालय के शिक्षिका एवं विद्यार्थियों को धन्यवाद आभार प्रकट करना चाहूँगा, जिनके परिश्रम, लगन, समर्पण भाव के कारण
आज 2024 उड़ान पर है। सन 2018 से 2024 तक का सफर इतना आसान नहीं था, लेकिन आप सब सम्मानित अभिभावक जन, हमारे अनुभवी शिक्षकों एवं प्यारे बच्चों के कारण आज विद्यालय अपनी कभी न रुकने वाली यात्रा की और एक सीढ़ी पर करता जा रहा है। धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपके इस प्रेरित शब्दों ने हम बच्चों को बहुत प्रोत्साहित किया। जोरदार तालियां हो जाए फिर से हमारे एमडी सर के लिए। ये सच्चे मूर्त हो आप, दिल के खूबसूरत हो आप, मन से सच्चे मूर्त हो आप। तारीफ क्या करूं आपकी, हमारे कार्यक्रम की सूरत हो आप। महफिल को खूबसूरत बनाने में थोड़ी सी हमारी मदद कीजिए। महफिल को खूबसूरत बनाने में थोड़ी सी हमारी मदद कीजिए। खुलकर मुस्कुराइए और हमारे कार्यक्रम का आनंद लीजिए। अब चलिए मैं आपको एक छोटा सा चुटकुला सुनाती हूँ। एक बार एक बेटा अपने पिता से जाकर बोलता है कि पिताजी, मैं बीएससी पास हो गया, आगे पढ़ाई करके डॉक्टर बनूंगा और कोरोना की मेडिसिन लाऊंगा। पिताजी बोले, हे बेटे, भगवान से डर। बेटा पूछा, क्यों पिताजी, मैं क्यों डरूं भगवान से? पिताजी बोले, जिस कोरोना की वजह से तू बिना पढ़े परीक्षा दिए पास हो गया, उसी के साथ तू विश्वासघात करेगा। तो अगर थोड़ी सी भी हंसी आई हो तो प्लीज एक बार जोरदार तालियां बजा दें। बात भी होगा, ठाके भी होंगे। हम आपके
एक बार जोरदार तालियां बजा दें। अब स्वागत करें हमारे नन्हे मुन्ने कलाकारों का कक्षा नर्सरी से, जिनके गाने के बोल हैं पापा मेरे पापा। एक बार जोरदार तालियां बजा दें इन नन्हे मैडम बोलिए आज थोड़ी साइड, मैडम बोलिए थोड़ी साइड। तो देवी और सजनों, अब चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, सबसे प्यारा कौन है? पापा मेरे पापा, मेरे पापा, पापा मेरे। बच्चों के मम्मी पापा से अनुरोध है कि एक बार जोरदार तालियां बजा के उनका पुरस्कार करें। चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, सबसे प्यारा कौन है? पापा मेरे पापा, पापा मेरे पापा। सारा शहर उसका जाना पहचाना है, ओ लगता है वो नादान पर वो सयाना है, चेहरे से है वो भोला दिल का दीवाना है। फूलों ने पूछा कलियों से, कलियों ने पूछा कलियों से, सबसे प्यारा कौन है? पापा मेरे पापा, हे पापा तेरे पापा। wow, what a lovely performance. Please give a big hand applause for our little champs. तालियां बजती रहनी चाहिए हमारे छोटे बच्चे। Now we have a skit prepared by our talented senior group. करने का समय आ गया है। पर हमारी आनंदी तो अभी सिर्फ 9 साल की है। अभी तो उसके पढ़ने, लिखने और खेलने कूदने के दिन हैं। देख पार्वती, लड़कियां पराया धन होती है और जितना जल्दी इन्हें घर से विदा कर दे उतना अच्छा है। कल से आनंद की पढ़ाई लिखाई बंद। पर बापू, इसमें मेरी क्या गलती है? आप मुझे पढ़ाई करने क्यों नहीं देते? तेरी गलती है कि तू एक लड़की है। लड़का होती तो क्या बापू? लड़का होती तो क्या? ए लड़की, ज्यादा जबान ना चला, नहीं तो जबान हलक से खींचकर बाहर निकाल दूंगा। बापू, मैं पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती हूँ। मेरी पढ़ाई ना रोको बापू।
तो पढ़, लेकिन सारी उम्र बाप की छाती पर यूं बोझ बनकर ना बैठ। पर बापू, अभी तो मेरी उम्र पढ़ाई लिखाई की है, मुझे पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना है। पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, आज तो तेरी इन किताबों का काम तमाम करके ही छोड़ूंगा। ये ले। नहीं बापू, मत पढ़ो बापू। मत छोड़ी। नहीं बापू, ये तुमने क्या किया? तुमने मेरी इन किताबों को ही नहीं फाड़ा बापू, मेरी किस्मत फाड़ दी, मेरी किस्मत। ये कापी किताबें ना सिर्फ छोरों के हाथ में अच्छी लगती है, लड़कियों के हाथ में तो सिर्फ मेहंदी अच्छी लगती है, मेहंदी। पर बापू, मैं लड़की हूँ तो क्या हुआ? लड़का और लड़की तो हमारे दोनों आंखों के समान होते हैं। चुप कर आनंदी, और यह एहसान मान कि अब तक जिंदा है तू। कहीं बचपन में गला दबाकर मार दिया होता तो यह तेरी बकबक नहीं सुननी पड़ती आज। पर बापू, मुझे चूल्हा जलाना अच्छा ना लगे है। देख छोरी, जितना जल्दी हो तू चूल्हा जलाना सीख ले, उतना ही अच्छा है तेरे लिए। और हाँ, तेरा ब्याह तो होगा, वो भी कल के कल। अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में है पानी। मुझे माफ कर दे बेटी, तेरे बापू के जिद के आगे मेरी एक न चलेगी। माफ कर दे बेटी, मुझे माफ कर दे। साल की हो गई है, उसके घर एक शिशु ने जन्म लिया है। देखते हैं। इसे तो बहुत तेज बुखार है। आप बिना कुछ भी बोलते हैं, दीजिए मुझे। माधव, जल्दी से वैद्य जी को बुला के लाओ। जी, अभी बुला के लाता हूँ। ये तुम क्या कर रही हो आनंदी? भगवान की विभूति लगा रही हूँ। बस करो आनंदी, ये सब अंधविश्वास है। अरे आप यकीन तो कीजिए, भगवान की कृपा से इसका माथा ठंडा हो रहा है और बुखार भी उतर गया है ना बाबू? देखिए, दीजिए मुझे। उठो बाबू, आंखें खोलो, तुम्हें तुम्हारी माँ बुला रही है। आंखें खोलो, देखिए ना इसे क्या हो गया है, आंखें भी नहीं खोल रहा। आंखें खोलो बेटा, आप चुप क्यों है? आंखें खोलो बेटा, आंखें खोलो। आनंदी, हमारा बेटा कभी आंखें नहीं खोलेगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे बेटे को मुझसे कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं छीन सकता। पागल मत बनो आनंदी। माधव, आनंदी, बंद करो ये पागलपन। भगवान ने मेरा बच्चा छीन लिया। भगवान ने नहीं, तुम्हारी अशिक्षा और अंधविश्वास ने तुम्हारा बच्चा छीना है। अगर तुम पढ़ी लिखी होती तो आज हमारा शिशु जीवित होता। तुम अनपढ़ थी आनंदी, अनपढ़। नहीं, अब मैं अनपढ़ नहीं रहूंगी मैं अनपढ़। मैं पढ़ूंगी ताकि कल किसी और आनंदी को इलाज के अभाव में अपना बच्चा ना खोना पड़े। शाबाश आनंदी, और यही तुम्हारे अपराध के लिए प्रायश्चित भी है। आनंदी, तुम्हारी 12वीं का परिणाम आ गया है। तुमने पूरे कॉलेज में प्रथम स्थान अर्जित किया है। आनंदी, तुम्हारी मेहनत रंग लाई है, तुम्हें शिक्षा वृत्ति मिली है। ये लो तुम्हारे अमेरिका जाने की टिकट। मुझे शिक्षा वृत्ति मिल गई, मैं अमेरिका जा रही हूँ। पर ये सब मैं अकेले कैसे कर पाऊंगी? आनंदी, अपने आप को इतना कमजोर क्यों समझ रही हो? फिर इतना पढ़ने लिखने का क्या फायदा? तुम अभी गवार नहीं हूँ मैं अब गवार। तो इस प्रकार 7 अप्रैल 1883 को आनंदी अमेरिका के पेंसिल्वेनिया के लिए रवाना हुई और 3 साल बाद उन्होंने डॉक्टर ऑफ मेडिसिन की उपाधि प्राप्त कर ली। इधर आनंदी के पिता की तबीयत बहुत खराब है। आगे क्या होता है देखते हैं। लगता है अब मेरे जाने का समय आ चुका है। अब मैं नहीं बचूंगा। ऐसा मत बोल। सिटी हॉस्पिटल में
अमेरिका से डिग्री लेकर कोई बड़ा डॉक्टर आया है, एक बार वहाँ चलकर दिखा लेते हैं। हाँ सही बोला भैया, कम से कम दिल को तसल्ली तो मिल जाएगी। हाँ हाँ चलो चलो जल्दी हॉस्पिटल चलते हैं। खराब है। कोई चमत्कार ही इसे बचा सकता है। ऐसा मत बोलो भाई, डॉक्टर साहब कब तक आ जाएंगे? लो आ गई डॉक्टर मैडम। डॉक्टर मैडम जल्दी देखिए, मरीज की हालत बहुत ही खराब है। डॉक्टर साहब ने मुझे बचा लिया, मुझे मिलना है डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब नहीं, डॉक्टर मैडम बोलो, डॉक्टर मैडम, उन्होंने ही तुम्हें जीवन दान दिया है। लो आ गई डॉक्टर मैडम, मिल लो उनसे। डॉक्टर मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी जान बचाई। इसके बदले में मैं गरीब भला आपको क्या दे सकता हूँ? वचन चाहिए मुझे कि कभी ये नहीं कहोगे कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती। वचन? ये कैसा वचन? अरे श्यामलाल, तुमने पहचाना नहीं? तुम्हारी बेटी आनंदी। आनंदी? मेरी बेटी आनंदी डॉक्टर? हाँ बाबू, वही आनंदी जिसके लिए बचपन में तूने चूल्हा और दूल्हा के अलावा कुछ नहीं सोचा था। आनंदी, आनंदी मेरी बेटी, मुझे माफ कर दे, मैं तेरा गुनहगार हूँ बेटी। नहीं नहीं बापू, वही आनंदी जिसके हाथ पीले करके तुम उसकी सारी जिंदगी काला कर देना चाहते थे। माफ कर दे मुझे मेरी बच्ची, माफ कर दे, मैं तेरा अपराधी हूँ मेरी बच्ची, माफ कर दे। नहीं बापू, मैंने तो तेरा एहसान चुकाया है। याद है ना अपना एहसान जो बचपन में तुमने मुझ पर किया था? ताने सुना सुना कर जीते जी मार डाला था मुझको। अब बोल, और किस किस को मारेगा? आनंदी बेटी, मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, मैं तेरा गुनहगार हूँ। बापू, आपने ही तो बोला था किताबें सिर्फ बेटों के हाथ में अच्छी लगती है, बेटियों के हाथ में तो सिर्फ मेहंदी। बेटों और बेटियों में फर्क करना तो आंखों में फर्क करने समान है। एक का पढ़ना और दूसरे का ना पढ़ना सामाजिक अंधकार है बापू, सामाजिक अंधकार। उपकार मांगता हूँ मैं तुझ जैसी बेटी का, जिसने सारी उम्र मुझसे कुछ ना मांगा, मांगा तो सिर्फ बराबरी का दर्जा। वरना सच तो यह है कि मैं तेरी माफी के लायक भी ना हूँ। मुझे सा बाप तेरी बराबरी कर सके उसके मैं लायक भी ना हूँ मेरी बेटी, मैं लायक भी ना हूँ। अपने बापू को क्या माफ नहीं करोगी आनंदी? माफ कर दो आनंदी, माफ कर दो। सुबह का भूला यदि शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। बापू, तो इस प्रकार आनंदीबाई जोशी ने अपनी मेहनत और अटूट इरादे से न केवल भारत की पहली महिला डॉक्टर बनी, बल्कि आगे चल के उन लड़कियों के लिए सुनहरा रास्ता दिखा गई जो जीवन में अति मर्मित रात रूपान
पीछे है तूफान, मौसम बेईमान, कहाँ चले हमको। कोई लड़की है, बारिश होती है, छनक छनक छुम छुम। कोई लड़का है जब वो गाता है, सावन आता है, घुमड़ घुमड़ घुम झुम। रुका रुका सा है, सावन का समझो इशारा। ऐसे मौसम में तुम भी कुछ कहो, तुम भी कुछ करो, खड़ी हो क्यों गुमसुम। घोड़े जैसी चाल, हाथी जैसी तुम, ओ सावन राजा कहाँ से आए तुम। घोड़े जैसी चाल, हाथी जैसी तुम, ओ सावन राजा कहाँ से आए तुम। छक दुम दुम छक दुम दुम छक दुम दुम छक दुम दुम। कोई लड़की है जब वो हंसती है, बारिश होती है, छनक छनक छुम छुम। कोई लड़का है जब वो गाता है, सावन आता है, घुमड़ घुमड़ घुम झुम। मैं चाहती हूँ कि इसी तरीके से तालियों की गड़गड़ाहट रहे ताकि हमारे बच्चे साथी आदरणीय कुलदीप जी, यहाँ के पार्षद प्रतिनिधि और यहाँ पे उपस्थित सभी शिक्षकगण और यहाँ उपस्थित सभी अभिभावकगण और प्यारे बच्चों, सबका मैं आज के इस एनुअल फंक्शन के कार्यक्रम उड़ान में सबका मैं हार्दिक अभिनंदन वंदन करती हूँ। और आज का यह कार्यक्रम बच्चों की प्रतिभा, क्षमता और उनकी मेहनत को प्रदर्शन करने का दिन है। और इस आयोजन को सफल बनाने में मुझे लगता है सभी बच्चे का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। और बच्चों ने जो यहाँ पे प्रस्तुतियाँ दी बहुत ही सुंदर थी, और बच्चों ने जो प्रस्तुति दी उसमें पूरी एनर्जी के साथ बच्चों ने अपना कार्यक्रम यहाँ पे प्रस्तुत किया। इन बच्चों को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं इनके उज्जवल भविष्य के लिए, क्योंकि हमारे देश के ये छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं। और यहाँ पे एक नाटक के माध्यम से जो बच्चों ने एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा मैसेज दिया कि बेटियों को भी आगे बढ़ने का अवसर दें। और आज किसी भी क्षेत्र में बेटियां कम नहीं है, और यह हमारे समाज और राष्ट्र के लिए भी गौरव की बात है कि बेटियां हर क्षेत्र में आज आगे हैं और बेटियों में अपार संभावनाएं हैं। आज का दिन इस एनुअल फंक्शन में मैं बच्चों से जरूर कहूँगी कि कभी भी अपने सपनों को छोटा नहीं समझें। अगर आप मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे तो कितनी सी बड़ी बड़ी कठिनाई आपके को सफल होने से रोक नहीं पाएगी। हिम्मत से काम लीजिएगा और हर एक सब्जेक्ट को, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, आप अगर हर सब्जेक्ट को आप
सफल नहीं होंगे। और यहाँ पे उपस्थित सभी शिक्षक, उनको भी मैं ढेर सारा धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि शिक्षक जो है समाज की रीढ़ होती है। किसी भी बच्चे का भविष्य बनाने के लिए, किसी भी बच्चे की जो प्रतिभाएं होती हैं उसको उभारने के लिए इन शिक्षकों का बहुत बड़ा और बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। और एक अच्छी शिक्षा, मुझे लगता है बच्चे का जो भविष्य बनाने के लिए बहुत अहम रोल अदा करती है। और बच्चों कभी भी, क्योंकि जीवन का लक्ष्य है सफलता, लेकिन कभी भी अगर अपने जीवन में आप घबराइएगा नहीं और मेहनत करिएगा, तो अगर मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता हासिल होगी। और यहाँ उपस्थित सभी अभिभावक से एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगी कि कभी भी बच्चों पर अपनी इच्छाएं या अपने सपनों को लादने का या उन पे थोपने का प्रयास न करें। ये जरूर देखें कि बच्चे क्या चाहते हैं, किस लाइन में जाना चाहते हैं। कभी कभी होता है कि बच्चे चाहते कुछ हैं और हम जो है अपने सपने उन पर कि नहीं आपको ये करना है। इससे क्या होता है कि बच्चे को उसके मन मुताबिक अगर सही मार्गदर्शन नहीं मिलता है तो वो बच्चे आगे न जाकर के वो पीछे चले जाते हैं। तो एक बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है अभिभावक का किसी भी बच्चे को आगे बढ़ाने में। कभी कभी मुझे लगता है कि किसी सब्जेक्ट में अगर बच्चों के मार्क्स कम आते हैं तो आप उनकी सराहना करें, उनकी प्रशंसा करें कि आप बच्चे अगर आप मेहनत करेंगे तो आगे एग्जाम में और बहुत अच्छा कर सकते हैं। याद रखें कि आपकी एक सराहना, आपकी एक प्रशंसा जो बच्चों की सफलता की सीढ़ी, वो सफलता की सीढ़ी बन सकती है और यही बच्चे आगे चल करके इतिहास रच सकते हैं। और एक शिक्षक और अभिभावक का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। अगर आपका अच्छा तालमेल रहेगा तो बच्चे का बहुत अच्छा विकास होगा। और मैं यही चाहूंगी कि समय समय पर आप स्कूल में भी आते रहें कि बच्चों की क्या प्रगति है, कैसा बच्चे परफॉर्मेंस कर रहे हैं स्कूल में, ये भी देखने की बहुत जरूरत है। और इन बच्चों को जो है अगर थोड़ा सा भी समय आप अपने घर में देंगे, क्योंकि इन बच्चों को थोड़ा सा, शिक्षक तो स्कूल में अपना काम बखूबी निभा रहे हैं, वो पूरा समय दे रहे हैं बच्चों को, लेकिन अगर थोड़ा समय आप भी दे देंगे तो इन बच्चों का जो भविष्य है वो निखर कर सामने आएगा। और क्योंकि ये बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं और इन बच्चों को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं इनके उज्जवल भविष्य के लिए। और एक बार फिर जो यहाँ पे प्रस्तुति हुई, बच्चों ने बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छी प्रस्तुति दी। और यहाँ पे मुझे बुलाया, कुलदीप जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पे उपस्थित सभी लोगों का मैं धन्यवाद, आभार प्रकट करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। मुख्य अतिथि श्रीमती पूनम देवी मौर्य। क्या बात है, हमने तो प्रोग्राम ही दोपहर के बाद का रखा था, आप लोग थक गए क्या? थोड़ा सा तेरा होगा, थोड़ा मेरा भी होगा, अपना ये आशिया किसी खुशी जैसा जोड़ा साया रे चने मुझे सजा करो ले चल बनाए आशिया।
चल सुन तराने चुप के गाए आधी आधी बांट ले आजा दिल की ये सभी थोड़ा सा तेरा सा होगा थोड़ा मेरा भी होगा अपना ये आशिया इतनी सी हंसी इतनी सी खुशी इतना सा टुकड़ा चांद का ख्वाब के तिनको से चल बनाए आशिया इसी हंसी इसी खुशी इतना सा टुकड़ा चांद का ख्वाब के तिनको से चल बनाए आशिया। साथ सर का स्वागत करें। हेलो विद्यालय चेयरमैन, उपस्थित सभी विशिष्टजन, बच्चों, अच्छा किया है और सबको अपने अंदर कुछ हौसला जगाने का मौका दिया। हौसला हम इस संदर्भ में कह रहे हैं कि क्योंकि ये विद्यालय है, विद्या की नगरी, इसमें बच्चों को शिक्षा दी जाती है। बच्चों के प्रथम गुरु होते हैं माता पिता और जिनको जो कि बच्चों को चेतना के शुरुआत से ही उनको अंदर संस्कार भरने का प्रयास करते हैं और अध्यापकगण उनको दोनों शिक्षा की जिम्मेदारी है, विषय ज्ञान की शिक्षा और बच्चों को अनुशासन सीखने की शिक्षा। अगर बच्चे केवल विषय ज्ञान में पारंगत है तो ठीक है, विषय के क्षेत्र में तो अपना वो प्रतिभा प्रदर्शित कर सकते हैं, मगर अगर उनके अंदर शिष्टाचार और अनुशासन की कमी है तो उनको समाज में वो स्थान नहीं मिलेगा जो मिलना चाहिए। अब यहाँ पर अभिभावक लोग जो इकट्ठा है, अभिभावक लोगों की अध्यापकों के अलावा बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अगर वो चाहते हैं कि नहीं हमारे बच्चे कुछ बने तो ये नहीं कहें कि भाई टीचर स्कूल में अच्छे से पढ़ाते नहीं हैं। उनकी जिम्मेदारी यह है कि बच्चे समय से स्कूल आए, बच्चे समय से खेले, क्योंकि अगर स्वास्थ्य सही नहीं है तो आपका मानसिक विकास भी सही नहीं होगा। तो बच्चों को समय से खेलना भी जरूरी है और अभिभावकों की ये जिम्मेदारी है कि हम ये ध्यान दें कि हमारा बच्चा आज तो अभी इतना समय हो गया इस अंधेरे में कहाँ है, उसको तो अभी तक बैठकर कुछ पढ़ना लिखना चाहिए। तो उस जिम्मेदारी से अगर हम विमुख हो जाएंगे तो केवल अध्यापक के बल पर बच्चों का मानसिक विकास, शैक्षणिक विकास, संस्कार का विकास, अनुशासन का विकास ये संभव नहीं हो पाएगा। और इस तरह से अध्यापकगण भी, उनकी भी ये जिम्मेदारी है कि समय की बद्धता, अगर समय की बद्धता उनके अंदर अगर नहीं है तो यह भी अध्यापकों की एक बहुत बड़ी कमी होती है। आप लोग ये सोचेंगे कि भाई भाषण तो देने के लिए बहुत कुछ लोग बोलते हैं। मैं आपसे बताऊं
मैं क्लास में घड़ी के टाइम से बिल्कुल पहुंचता था। कभी कभी ऐसा होता था कि बीएससी के एमएससी के लड़के माइनर कोर्स के लिए दूसरे डिपार्टमेंट में पढ़ते थे तो विभाग कुछ दूर होता था। मैं एकदम घड़ी के टाइम से जाकर क्लास में बैठता था। बच्चे आते थे, जैसे क्लास में इंटर करते थे और देखते थे तो 2 कदम पीछे हट जाते थे। उसके बाद कहते थे मे आई कम इन सर, परमिशन लेते थे और बच्चे आते थे। और आप लोग ये सोचेंगे कि भाई किसी के बारे में कौन देखा है कौन सुना है। आप सब लोग यह तो सुने होंगे कि नागालैंड कितनी डिस्टर्ब एरिया है। और हम लोग जब वहाँ पर ज्वाइन किए 96 में, क्लास के बाहर बच्चे बैठे रहते थे, वहाँ क्लास में जो है नहीं आते थे। एक बार हमारे साथ ये घटना हुई कि नागालैंड के ही 3 बच्चे थे, वो पीछे वाली बेंच पर बैठकर मरमरिंग कर रहे थे, आपस में बातचीत कर रहे थे। हमने 2 बार उनको मना किया कि भाई देखो, अगर नहीं पढ़ने की इच्छा है तो तुम लोग चले जाओ, दूसरे बच्चों को मत डिस्टर्ब करो। तीसरी बार हमने कहा कि भाई लो, अब हम जा रहे हैं, अब तुम लोग बुलाओगे तभी हम क्लास में आएंगे। उसके बाद पूरे क्लास के बच्चों की मीटिंग हुई और हमारे चेंबर में एक लड़का आया, कहा कि सर मैं पूरे क्लास की तरफ से आपसे माफी मांगने आया हूँ और आपके क्लास में कभी कोई डिस्टर्ब नहीं है। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं कि अगर अध्यापक के अंदर सिंसियरिटी है, ईमानदारी है, तो उसकी कद्र जो है जरूर मिलेगी। और मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, बस इतना ही कहूँगा, बच्चों के भविष्य के लिए अभिभावक और अध्यापक दोनों जिम्मेदार हैं और बड़ी ईमानदारी से लोग अपनी जिम्मेदारी को निभाएं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर। मैं चाहूंगी आप अपना बहुमूल्य समय 2 सेकंड आपके सम्मान में मैं अपने विद्यालय परिषद के मुखिया श्रीमान श्री शोभनाथ सिंह जी और अपने विद्यालय के चेयरमैन सर कुलदीप प्रताप सिंह जी को आमंत्रित, भाई तालियों के साथ। तालियां बंद हो जा रही हैं, ऐसा लग रहा है कि आप थक थक से जा रहे हैं। हमारे के सम्मान में आप 2-4 तालियां तो बजा ही सकते हैं। आज हम सब यहाँ इकट्ठे हुए